पाइनएप्पल काटते हैं ना, मुझे आपकी पहली वीडियो याद आ जाती है। हाँ, मेरी फर्स्ट वीडियो पाइनएप्पल काटते हैं, पहली वीडियो जैद ने पाइनएप्पल काटने वाली। वो भी शर्माते शर्माते वो तो बात बड़ा मैं बेशर्म हो गया। एक वीडियो की बड़ाई शर्माते शर्माते, बाकी सब बेशर्मी ना बनाएंगे। बस पाइनएप्पल का ये है, पिछली दफा अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो आपने काटा था वो पूरा खत्म तो नहीं हुआ, पड़ा हुआ हो गया। अच्छा, अब एक चीज और सामने आई है, लाइबा को भी नहीं पसंद और सना भी। ये बीच वाला पीस ये देखो, हालांकि ये फाइबर है लेकिन ये जूसी उस तरह नहीं होता। तो मैंने अब सना को उस दिन बोला, मैंने कहा अच्छा अब आइंदा मैं काटूंगा ना ऐसे कर दूंगा, देख रहे अब तो ऐसे फिर वही ले लें, वो जो काटने वाला होता है इसको फेंक दो, बस इसको फेंक दो, इनसे नहीं खाया जाता क्योंकि ये हार्ड है और फाइबर है। फाइबर हार्ड है और फाइबर हार्ड है और ये फाइबर हार्ड फाइबर। सर मतलब जो नहीं खाते बच्चे तो फिर उस हिसाब से, सना भी नहीं खाती। वो दिन में कैसा मैं आइंदा वैसे काटूंगा, ठीक है ना? नहीं करते हैं बस। आजकल हम ज्यादातर फ्रूट्स पे जोर दिया हुआ, मीठे की जगह फ्रूट्स 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 और क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर पापा जायद के। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कई लोगों को तो ऐसे मैसेज आते हैं, मुझे वो जो अंकल कहते हैं तो इसका मतलब कोई बच्चा ही है, कम उम्र ही है। मैं कहा ये जो मुझे मशवरे दे रहा है पहले तो अपने अब्बा से को कहो कि ये खाओ ये नहीं खाओ, देखिए वो मानता है, वो मानेंगे वो? नहीं जैद तो मीठा बिल्कुल छोड़ा हुआ है, सिर्फ फ्रूट जो खाते हैं बस उसमें मीठा ले रहे हैं, मीठा बिल्कुल छोड़ा। इसके बावजूद आपने ये भी नहीं खाना, आय भी नहीं खाना, डबल रोटी भी नहीं खानी, ये नहीं सिर्फ फ्रूट खाओ और वो पता नहीं क्या वो कैनवा खाओ। तो यार मैं जिंदगी में ये अनाज जो आसमान से उतरा है गंदम, कहीं में नहीं लिखा कि इसको आप ना खाएं। एक लिमिट में आप खाना होता है। नहीं मतलब एक हाँ लिमिट है, कार्ब्स भी खाएं, हर चीज ही अच्छी है पर थोड़ी उसकी लिमिट है। मुझे कहते हैं अंकल आप ये भी नहीं खाओ, आप डब रोटी तो खाती नहीं, रोटी को हाथ ही नहीं लगाना, शोरबे वाला सालन शोरन, अब तो मतलब फिर फांसी ले लो, वैसे जाके कब्र में लेट जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मैं किसी लोगों को गलत कह रहा हूँ कि आप ये करो। मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसी एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल हमारे सामने है और अभी तक जिंदा है। छुरी नीचे रखें, छुरी नीचे रखें, छुरी से लोग डर रहे हैं। 2011 में वो सर्जरी करवाई मैंने मेरे बड़े भाई की, जब उनको अटैक हुआ यहाँ से मैं गया। उसके बाद से वेरी नेक्स्ट डे से हॉस्पिटल से ही वो कहता है जी ये मेरे से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैं ये भी खाना है, मैंने ये भी खाना है, मैं दोबारा बाईपास करा लूंगा आके। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं भी ऐसे कह रहा हूँ और मैं ये करूंगा या आप भी करें, अल्लाह ना करे। एहतियात करनी चाहिए, प्रिकॉशन करनी चाहिए, लेकिन वो मिसाल सामने आज 12 साल हो गए, अभी तक वो उसी तरह चलता है। इतना टीट हड्डी है वो मेरा, ये अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है। वो मीठा और वो बर्गर और वो जो कढ़ाई गोश्त है खुद घर में बनाता है, वो ज्यादातर खुद ही बनाता, खुद बच्चों को, खुद भी, हमें भी जब जाते हैं। मकसद मेरा कहने का फिर वही बात है, कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी आप ये ना समझे। आज 12 साल हो गए उसके बाईपास को। इवन सर्जन ने भी कहा, जिसने सर्जरी की, उसने कहा ये आप जो है ये 2 साल तक चलेंगे। वैसे कितनी दफा ये स्टोरी बता चुके हैं? अच्छा लेवल तो मेरे बहुत छोटी रह जाती है, जो मैं सीधा बहना तो फिर तो नीवी हो जाती। हाइट तो अपना बड़ा डिफरेंस है, 1.5-2 फुट का ना। चल ठीक है, वैसे तो थोड़ा और क्लोज कर लेना। चलो जी बस बिस्मिल्लाह कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जाते हैं नहीं बोलना तो मैं शुरू करना। बस आज ये जिम में जैसे पहले दिन आसफा आई, जब से वो सीढ़ियों से गिरी है तो शुक्र है काफ़ी बेहतर है, और आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का वॉक करना शुरू किया। और साथ मैं भी इसी नज़रिए से आया हूँ कि थोड़ी थोड़ी वॉक मतलब मैं भी करूँ, क्योंकि बैठे बैठे भी बिल्कुल मेरे जो है ना मसल हाथ पैर ऐसे बिल्कुल ही वो हो गए हैं। तो अब दूसरी चीज़ ये शेयर करने वाली ये कि सब भी इंतज़ार में थे कि कब तो मेरी सर्जरी का जो कब फाइनल वो मुझे डॉक्टर के कॉल तो मैंने एक मैसेज में एक दिन थोड़ा सा उसमें दे दिया था और पिन भी कर दिया था, शायद लोगों की नज़र से ना गुजरा हो, कि वो सर्जन की जो कॉल है वो मुझे आ गई थी। उसमें वही बेसिक चीज़ें वो बात करनी होती है, उन्होंने ये और उसके बाद इतना रिस्क होता है, डोंट वरी और दिस वरी वो, तो सारी चीज़ें हो गई।
और अब उसने उसके बाद कहा था कि मेरे ऑफिस से जो है वो कॉल आएगी आपको उसके लिए कि कौन सी डेट आपकी स्केड्यूल करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस क्या क्या करने हैं। तो लकीली कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं इधर जिम में, तो जैसे पहुँचे तो उनकी ऑफिस से उनकी कॉल भी आ गई। तो उसमें जो है वो और जो चीज़ें वही उन्होंने जो प्रोसीजर बताना है और डेट मेन चीज़ जो बताने वाली फौरी से बता दूं कि 1 दिसंबर। तो चलो ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको 2 से 4 वीक लग सकते हैं। इसका मतलब मेरी सर्जन की परसों का 2 दिन हुए सर्जन की कॉल आई है और उसके बाद आज इनकी, तो लाइक विद इन 2 वीक्स, 2 दिन उससे थोड़े से ज्यादा कर लो 1-2 दिन, तो 2 वीक के अंदर अंदर मेरा ये सारा स्केड्यूल उन्होंने कर दिया है। और बस बाकी दुआ में याद रखें आप सब, और इंशाल्लाह मैं भी मुझे फिक्र किसी किस्म की नहीं सिवाय इसके कि बस मेरा ये प्रोसीजर हो जाए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो बंदा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब इस सेंस में होता है कि जब रिजल्ट कोई भी आपके सामने जब आ जाता है, जब टेस्ट कराते हैं ना, वो कहते हैं कि उसके बाद फिर आपको परेशानी थोड़ी सी, मैं जितना मर्जी कहूँ लेकिन वो जहन में घूमती रहती है कि मेरा ये इशू हो गया है, अब मैं यूं करूंगा तो थोड़ी सी तेज वॉक ना कर लूँ तो मैं गिर ना जाऊं, मैं थोड़ी सी रनिंग कर लूँ तो या कोई मैं वजन उठाऊं तो कोई यूं हो जाए। ये कुदरती एक बात है, जितना मर्जी बंदा कहे कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बंदा कह देता है। और मैं भी कह रहा हूँ मुझे कोई फिक्र नहीं किसी किस्म की, लेकिन वो जहन से नहीं निकलती चीज कि बस जो चूंकि सामने आ गई, अब जल्द से जल्द उसकी बाईपास होके ताकि मैं ये क्लियर उस रिस्क से मैं बाहर हो जाऊं। बाकी फिर वही बात है हमारा आफ्टर केयर है उसकी ज़ाहिर है इंशाल्लाह, और माशाल्लाह पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, मैं हूँ, ज़ाहिर परेशान तो सभी हैं घर में, पर कोई भी जाहिर नहीं करता, इसलिए कि पहले से स्ट्रेस क्रिएट करने का ज़ैद के लिए कोशिश करते हैं, ज़ैद को बिजी रखें, कभी यहाँ ले आते हैं, कभी बाहर लेके जा रहे हैं, कभी कुछ, तो ताकि ये बिजी रहें, अपना ध्यान उस तरफ ना लगाएं। आप सबसे, आप लोग इतनी दुआएं करते हैं, बस दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। आप सबके क्वेश्चन थे कि क्या हो रहा है, पापा ज़ैद बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। बस अब सर्जरी होगी और उसके बाद रिकवरी का कम से कम 1 महीना है, फिर वो बंदे के अपने खुद पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, कि किस तरह रिकवर होता है, और वो इंशाल्लाह बहुत एक्टिव है ज़ैद, फौरन रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस विंटर हमारे साथ गुजारे कनाडा में विंटर शुरू हो गया, ये कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है, बंदा अपने प्लान करता है। हमारे जो प्लान थे सारे विंटर के बगैर, बर्फ के बगैर हम वहाँ घूमे फिरे। जितना रोते हैं ना, अब मैंने जज का अब रोया नहीं करें खुदा के लिए, क्योंकि जो अब भी ये रोते हैं कुछ गलत ही होता तो बस सुनो, देखें हमारे साथ, एंजॉय करें और दुआ करें। मैं आज भी जो वीडियो में थोड़ा सा बताया कि हमारा प्लान तो ये था कि इस बर्फ से और इनसे हम दूर बैठे होंगे पाकिस्तान में, इस्तांबुल हो गया और वो हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया, फिर सारी 100 चीजें थी, लेकिन अल्लाह को ये प्लान अपने होते हैं, क्योंकि ज़ैद तो बहुत सालों से ये कर रहे हैं, विंटर में वहाँ जाते हैं, लेकिन और अल्लाह के प्लान फिर वही कहते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर 1 प्लानर तो वही है। और ये उसका प्लान देखो कितना, किस टाइम पे मेरा डायग्नोज होकर सामने आ गया, बजाय कि मैं अफरा तफरी में भागता या किसी कंट्री में होता, वहाँ कोई इशू हो जाता, और अगर बैक कंट्री भी होते तो फिर बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ ये है कि बच्चे हैं, उनके सामने होगा, सब कुछ है, तो किसी को वो नहीं रहेगा कि ओ मैं वहाँ पे नहीं, मैं वहाँ पे नहीं, तो बस कुछ भी नहीं, इन्हीं सोचो में। अक्सर मैं कमेंट्स में देखता हूँ सदक़े की और उसकी, और क्योंकि मैं समझता हूँ ये वही बंदे होते हैं ये, या चलो इसमें हर्ज कोई नहीं, अगर हर बंदा भी मुझे कहे कि सदका करो तो कोई उसमें हर्ज नहीं कहने में, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, बताता है वो, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए मेरा ये कहना ये काफ़ी है कि हम माशाल्लाह, ये आज की बात नहीं है, ये ऐसा हमारे घर का सेटअप बना हुआ है कि सदका खैरात की तरफ हमारे माँ बाप ने जिस तरह उनकी सोच थी उसी तरह उन्होंने, वो हम भी उसी तरफ कन्वर्ट हुए, हमें भी उन्होंने तरबियत में यही चीज़ रखी। तो ये तो हम अर्ली दिनों में जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, उस वक्त भी हम डाला 2 डाल अपने डिब्बे में यहाँ डाल लेते थे, भी बाकी तो काम चलते रहने, और आपके पास नहीं है, न होने के बावजूद या कम है, उसी कम में से अगर आप निकालते हो तो उसकी अल्लाह के सामने उसका दर्जा और ज़्यादा बुलंद है कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास खुद प्रॉपर पूरा वो समझते हो कि खाने के लिए नहीं है, लेकिन उसमें से कटौती करके फिर आप सदका निकालें, खैरात निकालें, किसी गरीब की हेल्प करें, तो अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ा
पैसा, क्वांटिटी, मिलियन और बिलियन, ये अल्लाह की नज़र में ये चीज़ें कोई माने नहीं रखती। नीयत माने रखती है कि आपने अपने ख़राब हालात में भी अगर $1 या $100 भी आप देते हो तो वो उसकी नज़र में ऐसे ही है जैसे आपने कोई 1 मिलियन दे दिया। सो हम शुक्र अल्लाह का, हमारी ये आदत बहुत शुरू से है। नए नए जब हम आए वो डिब्बे ज़रूर हमारे वो चेंज हुए हैं, लेकिन आज भी उसमें हम डेली की बुनियाद पे सदका खैरात करते हैं, और जिसके लिए हमारा ये इतना पूरा यकीन है कि ये जो चीज़ें जो होती टलती जा रही हैं, वो आसवागिरी, आप यकीन करें वो थोड़ी सीढ़ियाँ ऑकवर्ड थी, लेकिन अगर ये ऊपर सीढ़ियों से गिरती नीचे तक आने में तो ये इसका पता ही नहीं इसका क्या हाल हो जाना था। मैं पेन में रही, बहुत शदीद पेन में रही, और मैं सोच रही थी कि जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं और मोहताज हो जाते हैं, क्योंकि मैं यूं करने से भी जा रही थी, मैं यूं बाजू करती थी तो मेरी चीख निकलती थी। तो मैं सोच रही थी कि जो लोग माजूर होते हैं जिनको ये करनी पड़ती है, मैं तो 2-3 दिन इन लोगों की हेल्प मांगी, मैं बहुत परेशान हुई। तो देखिए अल्लाह ने वो कोई उसकी फ्रैक्चर से बचा दिया, और वो सर्जरी जो इनको जो इशू हुआ वो भी जल्दी हील अप हो गई। यार चैटर अभी मुझे बात करने दो यार, तो वो इनको मतलब वो जल्दी हील अप हो गया। ये सबका दिए हुए होते हैं, ये इन्हीं चीज़ों की बदौलत जो है वो आप कई मरतबा नहीं, अक्सर अगर आपको बड़ा कोई हादसा उसमें आप सेव हो गए, वो छोटे की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। बड़ी कोई इंजरी है वो छोटे की, बड़ी मुसीबत है छोटे। मैं तो यहाँ तक मेरा ईमान और यकीन है कि आप लोग जब बहुत परेशान हो सुन के बड़े वो ये हार्ट का, मैं कहता हूँ कि मैं इस वक्त भी मैं इतना मुतमईन हूँ कि ये जो मेरे सदका खैरात जो हम देते हैं ये उसी का नतीजा है कि ये मेरा टाइम से पहले मेरा फाइंड आउट हो गया, इससे पहले कि मैं सीधा नीचे गिरता और अफरा तफरी में पता नहीं अस्पताल पहुंचता या ना पहुंचता। लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे पहले जो सबब बने वो डायग्नोज हुआ, और हो के अब मेरी प्रॉपर प्रोग्राम के मुताबिक एक सर्जरी होगी, तो इंशाल्लाह वो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। और जितने दिन अल्लाह ने इंसान के लिखे वो तो पूरे करने हैं आपने। तो आप सबकी दुआएं फिर भी मैं कहूँगा, और शुक्रिया बहुत बहुत जो लोग मशवरा देते हैं कि आप सदका निकालें वो करें, वो खुदा का शुक्र फजल से हम निकालते हैं। तो आसपास भी काफ़ी बेहतर है, और बाकी और कोई ख़ास बात अब और क्या मैं करूँ करने। चलिए ठीक है, बस बंद करें, बंद करें। हाँ तुम बड़ी तैयारी बैठी थी बंद करे तो चले बस हम निकलते हैं हम, तो इंशाल्लाह बाकी बातें फिर जो है जो भी छोटी मोटी कोई चीज़ होगी ऐड कर लूँगा कल और इसमें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बस दुआ में याद रखें, मैं फिर कहूँगा डेट बता दी ना मैंने, 1 दिसंबर को इंशाल्लाह अस्पताल में जाएंगे।